Welcome to Adipom India. Here you are watching Mathematics with Himanshu Thaplial and today's topic is transformation of graphs और इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका यहाँ पे सेवंथ ट्रांसफॉर्मेशन। द सेवन ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स को हम ए एफ ऑफ एक्स में ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने, साइन एक्स से 2 साइन एक्स आपको ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसमें होता क्या है, इसमें ग्राफ एक्चुअल में क्या हो जाता है, एक तरीके से स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, इसमें ग्राफ क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। कितने टाइम स्ट्रेच हो जाता है, यदि ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे लिखी हुई है, तो ग्राफ स्ट्रेच हो रहा है। अगर ये वाली वैल्यू लेस देन 1 है तो ग्राफ क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। ग्राफ क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। यदि ये वाली वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, और ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। तो एक बात ध्यान रखनी है आपको, जब ग्रेटर देन 1 है तो स्ट्रेच होगा और लेस देन 1 है तो ये श्रिंक हो जाता है। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेच और श्रिंक का मतलब ये हुआ, जैसे आपका साइनस का ग्राफ है, तो चलो हम इसे 8 समझाते हैं। मैं केवल इसका एक इंटरवल बना रहा हूँ, यहाँ पे इससे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये दिया है, बस इतना सा ग्राफ आपको दिया है, साइनस का ग्राफ है। तो स्ट्रेच और श्रिंक का मतलब यहाँ पे ये होता है, जैसे यही दिया है, ये कितना दिया मैंने, आगे 2 sin x लिखा है। आपको मालूम है जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो 1 आ रही है, और जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो कितनी आती है, -1 आती है। इसके करस्पॉन्डिंग यानी कि यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे इस पे देखो, यहाँ पे इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, और ये पाई या 2 पाई पे मैंने लाइन ड्रॉ की है, और यहाँ पे भी -पाई पे एक मैंने लाइन ड्रॉ की है। अब यहाँ पे देखो स्ट्रेच का मतलब क्या हुआ। अब यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन 1 वैल्यू लिखी है, ग्रेटर देन 1 है तो स्ट्रेच हो जाएगा, यानी कि पहले 1 हाइट तक जा रहा था, अब ये जाएगा 2 हाइट तक, यानी कि ग्राफ अब जाएगा यहाँ पे 2 हाइट तक है, यहाँ पे भी -2 हाइट तक। ठीक है, तो इसे कहते हैं स्ट्रेच ऑफ ग्राफ, ग्राफ का स्ट्रेच होगा। ये हो गया, यहाँ पे ग्राफ क्या हो गया आपका, स्ट्रेच हो गया। कितने टाइम से स्ट्रेच हो गया, 2 टाइम से। अगर यहाँ पे 3 रहता तो 3 टाइम से, पहले 1 वैल्यू जा रही थी, अब 3 जाती, तो यानी कि वो उतना टाइम हो जाता है। तो साइनस की वैल्यू पहले कहाँ से कहाँ आ रही थी, -1 to 1 के बीच में आ रही थी ना। इस टाइम पे 2 sin x कितना हो जाएगा, यहाँ पे -2 to 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे -2 to 2 वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो था ये वाला ग्राफ कि इसमें क्या होता है, स्ट्रेच होता है। तो एक्चुअल में हम ये भी नहीं करते हैं, हम जस्ट उसका स्केल चेंज कर देते हैं। ये सारे काम करने के बजाय हम क्या कर देते हैं, स्केल चेंज कर देते हैं। स्केल चेंज करने का मतलब यहाँ पे ये हुआ है कि हम क्या कर देते हैं, स्केल ही को चेंज कर देंगे। जिसे हम पहले 1 बोल रहे थे उसे हम 2 बोल देंगे। साइनस का ग्राफ ड्रॉ किया ऐसे, समथिंग ऐसे ड्रॉ किया, तो पहले आप इस स्केल में इसे कितना बोल रहे थे, -1 बोल रहे थे, तो अब इसे -2 कह दिया। ठीक है, इसे आप पहले 1 कह रहे थे, अब इसे 2 कह दिया। तो जितना टाइम है हमने उसका स्केल ही चेंज कर दिया उस हिसाब से। तो हम ग्राफ को, ताकि इसे बार बार ना बनाना पड़े, हम स्केल ही चेंज कर देते हैं वहाँ पे। अब इसके बाद जो सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, वैल्यू इतने टाइम हो जाती है, बस आप इतना समझो वैल्यू इतने टाइम हो जाती है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लो, जैसे y+2, यहाँ पे आपको क्या करना है, 2x करना है। तो अब y+2x का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने y+2x वाली लाइन पढ़ी है, y=x वाली लाइन पड़ी है, सब जानते हो ऐसा बनता है, ये 45 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ। ठीक है, अब जैसे आपको मालूम है, पहले 1 पे 1 आता था, 1 पे वैल्यू क्या मिलती थी, 1 मिलती थी ना। अब 1 पे कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा वैल्यू। जैसे पहले 2 पे क्या मिलता था, 4 मिलता था, 2 पे क्या मिलता था पहले आपको, 4। अब कितने मिल जाएगा, नहीं, पहले 2 पे क्या मिलता था, 2। अब यहाँ पे जैसे 2 है तो इससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 मिलता था, 2 पे कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, बस एक तरीके से ग्राफ क्या हो गया है, मतलब स्ट्रेच हो गया है। जहाँ पहले आपको उस पे वो वैल्यू मिल रही थी, तो अब जो ग्राफ हो जाएगा वो ऐसा आ जाएगा समथिंग। ठीक है, वो वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐसे। तो मतलब वो ग्राफ क्या हो जाता है, उतना टाइम स्ट्रेच हो जाता है। तो ये आपको समझना है। अब यहाँ पे दूसरा एक और एग्जाम्पल ये लेते हैं, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है वो है हमारा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ्स में। अब हम पढ़ेंगे आगे। जैसे यहाँ पे दिया है y=, जो आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, f(x) का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं f(a)x पे, यानी कि अब फंक्शन के अंदर चेंज हुआ है। x को हमने क्या कर दिया, a टाइम्स कर दिया। तो सिमिलर वे, यदि a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यदि a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ हो जाता है श्रिंक, ग्राफ हो जाता है श्रिंक। यदि a की वैल्यू लेस देन 1 है, यदि a की वैल्यू मैंने क्या लिया है यहाँ पे, लेस देन 1 ली है,
तो इस टाइम पे ग्राफ हो जाता है स्ट्रेच या एक्सपेंड हो जाता है। तो तुम ऐसे समझो, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं sin 2x का। sin 2x, तो ये ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूँ, पहले मैं sin x का ग्राफ ड्रॉ करूँगा। तो sin x का ग्राफ समथिंग ऐसे ड्रॉ होता है। केवल इतना सा पार्ट मैंने ड्रॉ किया है, इतना सा पार्ट। अब इसे समझते हैं क्या हुआ यहाँ पे। तो ये जानते हो आप, ये π/2 वाली लाइन है। ये कौन सी लाइन है? π/2 वाली लाइन है। ये कौन सी लाइन है? पाई वाली लाइन है। और ये कौन सी लाइन है? 3π/2। यानी कि ये कितना है? π/2 वाली लाइन है, ये पाई वाली लाइन है, और ये कौन सी है? 3π/2 वाला लाइन है। ये यहाँ पे 2π होगी। अब ग्राफ में क्या होता है, जो साइकिल आपको पहले कितना 0 से 2π में एक पूरा कंप्लीट साइकिल मिल रहा था, वही साइकिल अब आपको 0 से π में मिल जाएगा। सेम साइकिल आपको कहाँ से कहाँ मिल जाएगा? 0 से π में मिल जाएगा। तो जो ये सेम ग्राफ है, ये आपको कहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा? 0 से π में ऑब्टेन हो जाएगा सेम साइकिल। ये तो ग्राफ हो गया कंप्रेस। आपने कहा ऐसे कैसे हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ, देखो पहले आपको π/2 पे 1 मिल रहा था। तो अब देखो यहाँ पे आप π/2 पे क्या मिलेगा, यहाँ पे डाल लो। π/2 डालने पे कितना बन गया? पाई पे अब आपको मिलेगा 0। यानी कि π/2 पे अब आपको कौन सी वैल्यू मिल रही है? 0 मिल रही है। पहले पाई पे कितना मिल रहा था? पाई पे मिल रहा था पहले किसमें? अगर साइन एस तो ट्रांसफॉर्म किया, पाई पे क्या मिल रहा था? 0। अब यहाँ पे 2π पे कितनी वैल्यू मिल जाती है? 2π पे। तो देखो 2π पे पाई डालने पे पाई यहाँ पे मिला है, तो इस ग्राफ को डाला यहाँ पे 2π कितना हो जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा। ये आया, तो 8 साइकिल कंप्लीट हो गया है। तो ग्राफ क्या हो गया? कंप्रेस। जो पूरा 2π में मिलके आपका क्या बन रहा था? 1 साइकिल कंप्लीट हो रहा था। अब वही साइकिल हमारा 0 to π में कवर हो गया 2x की वजह से। तो यानी कि ग्राफ हो जाता है यहाँ पे कंप्रेस। तो ये सब चीज़ दिखाने के बजाय हम क्या करते हैं इस केस में भी? हम करते क्या है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ग्राफ तो बना लेते हैं। यहाँ पे बना दिया, उसने जितना भी दिया है वहाँ पे जितना भी टाइम दिया है, जैसे यहाँ पे अगर उसने sin 3x की बात की रहती, तो जैसे मैं एक छोटा सा इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ आपको 3x, तो आपके ग्राफ में क्या चेंज आएगा बस ये ध्यान से समझना। पहले 0 था, ये π/2 था, ये कितना था आपका? पाई था, ये वाला 3π/2 था, और ये कितना था आपका? 2π था। तो कुछ नहीं करना था, यहाँ पे 3 दिया ना, x के साथ 3 लिखा है, तो इस वाली वैल्यू से जो x के साथ लिखी है उस वाली वैल्यू से डिवाइड कर दो। जो एंगल आ रहे थे उनको डिवाइड कर लो, तो हमें वो वाली वैल्यू उस पॉइंट की करस्पॉन्डिंग मिल जाती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे, जैसे आपको पहले π/2 पे 1 मिल रहा था, तो अब पहले साइन एस के ग्राफ के लिए π/2 पे कितना मिल रहा था? 1 मिल रहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन उठेगा आप हमें 1 कहाँ पे मिलेगा? तो कुछ नहीं, तो यानी कि पहले 1 कहाँ पे मिल रहा था आपको? π/2 पे कितना मिल रहा था? 1 मिल रहा था। अब 1 हमें कहाँ पे मिलना चाहिए? किस वाली वैल्यू पे मिलना चाहिए? तो हम क्या करेंगे, 3x को हमने क्या कर दिया है यहाँ पे sin 3x, हमें चाहिए 1 चाहिए। ये कितना चाहिए हमें? 1 चाहिए। तो 1 किस पे होता है? 90 पे आता था ना, तो 3x बराबर π/2 रखा, और x बराबर कितना हो जाएगा? π/6। ठीक है, तो यानी कि इस वाली वैल्यू को π/2 पे पहले 1 मिल रहा था, तो आप कुछ नहीं करोगे, जो x के साथ लिखा उससे डिवाइड कर लोगे। तो डिवाइड कर दो, ये सारी वैल्यूएं चेंज हो जाएंगी, ये बन जाएगा π/6, π/2 क्या बन जाएगा? π/6। तो और जो पाई था वो कितना बन जाएगा? वो बन जाता है π/3। जो 3π/2 था वो बन जाता है, ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी? π/3, 3 से डिवाइड करने पे, तो ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी? π/3। ये वाली वैल्यू जो 2π थी वो कितनी बन जाएगी? 2π/3। तो कुछ नहीं करना आपको, जो साइन के आर्गूमेंट में x के साथ लिखा हुआ है, जो साइन का आर्गूमेंट है 3x, और जो x के साथ लिखा उससे क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। जैसे लेट सपोज अगर कोई कहता कि यहाँ पे अगर ऐसा लिखा होता तो हम क्या करते? साइन 1/2x, तो कुछ नहीं, जहाँ पे π/2 आ रहा है ना, जहाँ पे π/2 आ रहा है उसको 1/2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से 2 कट जाएगा, वो वाली वैल्यू पाई बन जाएगी। वो वाली वैल्यू क्या बन जाएगी? वहाँ पे पाई बन जाएगी। जहाँ पे आपका π/4 आ रहा है उसको भी किससे डिवाइड कर दिया? 1/2 से डिवाइड कर दिया, वो कितना बन जाएगा? π/2 बन जाएगा। तो बस आपको इतना चेंज करना है, ग्राफ में केवल इतना चेंज करना है। तो ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आपका, यदि किसी फंक्शन के अंदर वो a टाइम हो जाए, वो वाली वैल्यू कितने टाइम हो जाए? a टाइम हो जाए, तो फंक्शन के अंदर क्या चेंज आएगा? अरे लास्ट ग्राफ हम छोटा सा ग्राफ और एक और ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, जिस ट्रांसफॉर्मेशन में है यदि किसी फंक्शन में जैसे ये हो जाए, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन आपको करना है, mod y इक्वल्स टू f(x), ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट जो आपको समझना है वो ध्यान से सुनना। यानी कि दिया है mod y इक्वल्स टू f(x), देखना mod y यहाँ पे कैसी क्वांटिटी है? नॉन निगेटिव क्वांटिटी है, ये नेगेटिव के बराबर हो नहीं सकती। तो यदि हमें किसी ने कहा कि ये ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, तो ये वाला ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इस वाले ग्राफ के लिए
जहाँ जहाँ पे इसके दो डेफिनेशन आएंगे, अगर मॉड वाई दिया है तो ए बराबर एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ए बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा, तो हम माइनस वाला डिस्कार्ड कर देंगे, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है तो हम केवल पॉजिटिव वाले को कंसिडर करेंगे। तो यानी कि अगर मॉड वाई है, इधर कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए, इधर होनी, ये तो हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा। तो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जिस टाइम पे ये रहेगा पॉजिटिव उस टाइम तो हम इसे इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी, पर जिस टाइम पे एफ ऑफ एक्स क्या हो, नेगेटिव हो, और ये तो हमेशा क्या है, नॉन नेगेटिव है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा या जीरो रहेगा, और जिस टाइम पे नेगेटिव है तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, तो हम नेगेटिव वाला ही हटा देंगे। तो इस बात का ये मतलब है, जब भी इसका ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखना है तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान दो, ग्राफ जैसे ये है, लेट्स सपोज, तो ग्राफ ये है, तो आप ये वाला पोर्शन तो हटा दोगे। क्यों हटा दोगे? क्योंकि एफ ऑफ एक्स यहाँ पे नेगेटिव होता है, मतलब जिस समय ये एक्स एक्सिस के नीचे है मतलब एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है, और मॉड कैसी क्वांटिटी है, नॉन नेगेटिव है, तो मॉड इसके बराबर तो नहीं होगा, इसलिए हमने ये वाला वैल्यू हटा दिया। अब जो पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, जो पॉजिटिव वैल्यू है तो y की उसकी करस्पॉन्डिंग दो वैल्यू निकलेंगी, जैसे ये मॉड y इक्वल्स टू 2 होता है ना, तो y की दो वैल्यू आएंगी, 2 और -2, ये दो वैल्यू आए ना, प्लस माइनस 2, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे हम, दो वैल्यू आ रही है y की, तो x की एक वैल्यू की करस्पॉन्डिंग y की दो वैल्यू आई है, तो जो जैसा ऊपर का ग्राफ ड्रॉ हुआ है वैसे ग्राफ नीचे ड्रॉ कर दो। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल जो हम देते हैं वो देते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, मॉड y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको साइन एक्स का ग्राफ यहाँ पे बनाना है और उसके नीचे वाला पोर्शन को हटा देना है। तो साइन एक्स का ग्राफ हमने बनाया और उसके नीचे वाला पोर्शन क्या कर दिया, रब कर दिया, ये नीचे वाला पोर्शन पूरा हटा दो, क्योंकि मॉड वाई कभी नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए नीचे वाला तो हमने हटा दिया। तो ये नीचे वाला पोर्शन हमने डिस्कार्ड कर दिया यहाँ से। अब बचा हुआ है ऊपर वाला, तो उसके करस्पॉन्डिंग y की दो वैल्यू आएंगी, तो एक ऊपर आई है तो एक नीचे आएगी, तो जो ये फाइनल ग्राफ बनाया ना ये वाला, ये ऊपर नीचे मिला के, ठीक है, जो ये फाइनल ग्राफ बना ऊपर नीचे मिला के जो ये ग्राफ बना है, यही ग्राफ है मॉड y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो ये ग्राफ हो गया मॉड y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे वाला ग्राफ पूरा रब कर दिया और ऊपर वाले का नीचे मिरर इमेज ले लिया, ऊपर वाले का मिरर इमेज नीचे ले लिया, तो जो फाइनल ग्राफ ड्रॉ हुआ है यही क्या है आपका, यही ग्राफ इसका है, जैसे यहाँ पे मॉड y इक्वल टू साइन एक्स, और अदर ग्राफ भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जो मेन ट्रांसफॉर्मेशन थे आपके, जिनकी हेल्प से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो अब पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन।